विश्व प्रसिद्ध उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, ई एम फोस्टर। ए पैकेज टू इंडिया ई एम फोस्टर द्वारा लिखित एक क्लासिक उपन्यास है जो 1924 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक ब्रिटिश राज के दौरान भारत में नस्लीय तनाव और ब्रिटिश भारतीय संबंधों पर प्रकाश डालती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 1857 में। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इसका मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग था। मंगल पांडे इस विद्रोह के प्रथम शहीद और प्रमुख चेहरा थे। प्रकृति में अधिकांश पदार्थ किस रासायनिक रूप में पाए जाते हैं जिनका मापन पीएच स्केल पर किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, अम्ल और क्षारक। भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा के सदस्यों और सदन का वास्तविक नेता कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। यह केंद्र सरकार का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर रखने के लिए कदम उठाए ताकि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो सके। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू किया गया। भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन किस वर्ष स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 1858। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश रानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। कालिदास कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भरत। महाकवि कालिदास के इस महान नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। उनके पुत्र का नाम भरत था।
जिनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा। सर सिरिल सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 1947 में इस सीमा का निर्धारण किया गया था। यह रेखा भारत को पाकिस्तान से भौगोलिक रूप से अलग करती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोंकण तट। दमन से लेकर गोवा तक के पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकण तट कहा जाता है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। इसके दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित प्राचीन गुफाएं निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बराबर पहाड़ियां। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर पहाड़ियां चट्टानों को काटकर बनाई गई भारत की सबसे पुरानी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इनका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के काल में किया गया था। एशिया का सबसे पहला ब्लड बैंक भारत के किस शहर में स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। एशिया का पहला ब्लड बैंक 1941 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। यह भारत में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका के शैल चित्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पूरा पाषाण काल के मानव द्वारा बनाए गए अद्भुत शैल चित्र मिले हैं। इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख 1943 में आरबीआई के गवर्नर बने और वह इस पद पर बैठने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW का जनक या आविष्कारक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने 1989 में जेनेवा के सर्न में काम करते हुए WWW का आविष्कार किया था। उन्होंने पहला वेब ब्राउज़र और HTML भाषा का विकास भी किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकारों का आधार है। यह गारंटी देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के भीतर कानूनों के सम्मान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण युद्ध या घटना से संबंधित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1999 का कारगिल युद्ध। मई जुलाई 1999 के दौरान कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 26 जुलाई को प्रति वर्ष विजय दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में विश्व के किस देश के पास सबसे अधिक संचालित परमाणु रिएक्टर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक व्यावसायिक परमाणु रिएक्टर और परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। यह देश अपनी कुल बिजली का लगभग 20% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है। भारत के किस राज्य में ग्रेनाइट पत्थरों का सबसे प्रचुर भंडार और उत्पादन पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में ग्रेनाइट का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक राज्य है। यहाँ विभिन्न रंगों और उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेनाइट पत्थर पाए जाते हैं, विशेष रूप से खम और गुंटूर जिलों में। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों के समस्याओं को ब्रिटिश जनता और संसद के सामने रखने के लिए लंदन में इसकी स्थापना की थी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकतक झील जो अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में स्थित लोकतक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें फुमडी अर्थात तैरते हुए वनस्पति द्वीप पाए जाते हैं। केबुल लामजाओ यहाँ का प्रसिद्ध तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कोशिका का वह कौन सा भाग है जो कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।